हेलो बच्चों, आज हम 6 क्लास का सिलेबस दोबारा से स्टार्ट करते हैं ताकि किसी भी बच्चे का लॉस न हो। तो जो हमारा भूगोल का फर्स्ट लेसन है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल यानी सौरमंडल का क्या अर्थ होता है कि जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्काएं, उल्कापिंड ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, सौरमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं यानी इनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह, तारे जो आपने रात में टिमटिमाते हुए देखे हैं, और हमारा सूर्य भी एक तारा है। उल्काएं क्या होती हैं? आपने रात के समय आसमान में टूटते तारे देखे होंगे। उन टूटते तारों को उल्काएं कहा जाता है। कुछ उल्काएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं जल पाती और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, और जब वे धरातल पर गिरती हैं तो वहाँ पे एक गड्ढे का निर्माण कर देती हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। तो ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्काएं और उल्कापिंड ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, और जो रात के समय जो हमारा आसमान चमकीली वस्तुओं से भर जाता है, तो इन सभी को एक सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तारे क्या होते हैं? खगोलीय पिंड 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिनकी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, और एक वो खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी न तो खुद की ऊष्मा होती है और न ही खुद का प्रकाश होता है। वे दूसरे खगोलीय पिंडों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो हमारे खगोलीय पिंड 2 तरह के हैं, एक तो हैं तारे और दूसरे हैं ग्रह। तो तारे किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, उन्हें हमें तारे कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है, और हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है तथा प्रकाश भी प्रदान करता है। यदि सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता जिसके कारण वो प्रकाशित हो सकती या जिसके कारण उसको हीट यानी ऊष्मा प्राप्त हो सकती। तो वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, उन्हें हम तारे कहते हैं। दूसरे हैं ग्रह, जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, न तो उनका स्वयं का प्रकाश होता है और न ही उनकी स्वयं की ऊष्मा होती है, बल्कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी से वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों की विभिन्न प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपने रात के समय तारे देखे होंगे, तो तारों की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, अलग अलग टाइप की। तो इन विभिन्न प्रकार की आकृतियों को हमें नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, जब आप रात के समय साफ आसमान में जब आप छत के ऊपर जाके ध्यान से आसमान को या आकाश को देखोगे तो आपको सप्तऋषि दिखाई देगा। तो ये है उन तारों की आकृतियाँ जिनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल ग्रह हैं 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और बाकी ग्रहों पर जीवन की अभी कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा किसे कहते हैं? सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारे 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह
एक निश्चित पथ यानी एक निश्चित रास्ते से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये है हमारा सूर्य। इस सूर्य के चारों ओर, जैसे ये बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से जो 8 ग्रह हैं ना, वो एक निश्चित रास्ते से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इस निश्चित रास्ते को हम कहते हैं कक्षा। ठीक है, तो सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे हम कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज यानी 88 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है और क्यों? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी आकार और इसकी आकृति, इसका आकार और आकृति पृथ्वी के बिल्कुल समान है। तो पृथ्वी के समान होने के कारण हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति पृथ्वी के समान है और आकार और आकृति समान होने के कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताओ। तो मैंने जैसे पहले बताया था, सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। थैंक यू। इसको आप अच्छे से लर्न और राइट करना।